वैज्ञानिकों ने विशाल टिड्डी का प्रजनन किया। जैसे ही वे नमूने इकट्ठा करने वाले थे, टिड्डियां अचानक बंधनों से मुक्त हो गईं और भयानक दृश्य सामने आया। हजारों टिड्डियां एक पल में पिंजरों से बाहर निकलीं, जिससे दोनों आदमी डरकर स्टील के दरवाजे की ओर भागे। लेकिन टिड्डियां भोजन छोड़ने को तैयार नहीं थीं और उन पर हमला कर दिया। कियांग को एहसास हुआ चीजें ऐसे चलती रहीं वह मर जाएगा, इसलिए उसने कीटनाशक चालू किया, लेकिन जल्दबाजी में वह कलाई बैंड खो गया। यही है, या तो काटकर या झड़ देकर मारेंगे। सौभाग्यवश उसे समय पर कंगन मिल गया और उसने मरने से पहले स्टील का दरवाजा खोलकर अपनी जान बचा ली। जब टिड्डियां नियंत्रण से बाहर हो गईं, सांग ब्याओ ने बारबेक्यू उपकरण चालू किए ताकि उन्हें कीटाणु रहित किया जा सके और कंपनी के टिड्डियों के प्रजनन के रहस्य की रक्षा हो सके। वे हैरान रह गए कि ये नए टिड्डे आग से नष्ट नहीं हुए, बल्कि उच्च तापमान से उनमें आनुवंशिक परिवर्तन हुआ और उनकी संख्या तेजी से बढ़ गई। जल्द ही टिड्डियों का झुंड वेंटिलेशन नलिकाओं से बाहर आ गया। जल्द ही हजारों टिड्डियों की एक सेना एक शहर में आ पहुंची। ये देखकर दोनों बच्चे भाग निकले और एक खाली पड़े गोदाम में छिप गए। उन्हें लगा कि इस बार वे बच निकलेंगे, लेकिन अगले ही पल एक विशाल टिड्डा उड़कर आया। चींटी से भी बड़े टिड्डे को देखकर छोटा भाई आगे बढ़ा और उसे फंसाने के लिए लोहे की बाल्टी का इस्तेमाल किया। हालांकि उसका छोटा शरीर टिड्डे के आगे टिक नहीं पाया और दोनों भाई बहनों की मौत हो गई। इस घटना ने स्थानीय पुलिस का ध्यान आकर्षित किया। बोमेई खेतों का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि गेहूं के बड़े हिस्से को टिड्डियों ने खा लिया है। अजीब था कि सिर्फ सांग ब्याओ के खेत बचे थे। पुलिस अधिकारी बोमेई को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सांग ब्याओ की साजिश थी। उसने गुप्त रूप से टिड्डियों का प्रजनन कराया और उन्हें देश के गेहूं के खेतों में छोड़ दिया ताकि वे फसल नष्ट कर दें। उसके अपने खेत पर विशेष दवा का छिड़काव किया गया था, जिससे वह सुरक्षित रहा। इस तरह सांग ब्याओ ने खाद्य आपूर्ति पर एकाधिकार कर लिया और बड़ा लाभ कमाया। हालांकि पुलिस अधिकारी बोमेई को योजना शुरू होते ही पता चल गया, इसलिए सांग ब्याओ के शोध प्रोजेक्ट पर नजर रखने के बहाने वह चुपके से कियांगे को उसके गुप्त अड्डे पर ले आई। लेकिन अभियान शुरू करने से पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने देख लिया और वे गलती से उत्परिवर्तित टिड्डियों की प्रयोगशाला में पहुंच गए। वहां उन्हें एक विशाल टिड्डा मिला, जिससे वह दृश्य सामने आ गया। सौभाग्य से दोनों बच निकले। खबर सुनकर सांग ब्याओ को डर था कि उसकी साजिश का पता चल जाएगा, इसलिए उसने म्यूटेशन पर गुप्त शोध छिपाने के लिए तीनों सच्ची अग्नियों से सबूत नष्ट करने की कोशिश की। फिर वह अपनी अरबों की संपत्ति लेकर भागने की योजना बनाने लगा। अप्रत्याशित रूप से विमान में चढ़ते ही एक विशाल टिड्डी ने उसे रोक दिया और सीधे उत्तर पश्चिम की ओर भेज दिया। खेतों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए पोमेरेनियन ने टिड्डियों पर अध्ययन के लिए विशेषज्ञों को बुलाया। उनके प्रयासों से उत्परिवर्तित टिड्डियां फिर अपने मूल रूप में आ गईं। इसी पर वीडियो समाप्त होता है।